मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने आवास संत कबीर कुटीर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। ये कार्यकर्ता हिसार, सिरसा और फतेहाबाद से चंडीगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान सीएम की बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन पाई है तो इसका श्रेय बीजेपी के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता को ही जाता है। साथ ही सीएम ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे हरियाणा सरकार की योजनाओं और सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोगों को जागरूक करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के एक मंत्री तिहाड़ जेल में है। अब उसी मामले में अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस मिला हुआ है। इसी को लेकर केजरीवाल ने विधायकों के साथ बैठक की थी, जिसमें विधायकों ने कहा कि चाहे मोदी सरकार केजरीवाल को गिरफ्तार कर ले, लेकिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना और जेल से सरकार चलानी है। इस पर विज ने जमकर चुटकी ली। अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल आज का अच्छा मॉडल पेश कर रहे हैं। साथ ही विज ने राहुल गांधी की केदार यात्रा और बढ़ते प्रदूषण पर भी प्रतिक्रिया दी है। हाँ, नहीं, अच्छा मॉडल पेश कर रहे हैं। और आजकल केजरीवाल जी जहां जहां जा रहे हैं, जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी कह रहे हैं जाके कि हम दिल्ली का मॉडल लागू करेंगे। दिल्ली में तो 4 मंत्री अंदर हैं, अब उन प्रदेशों के कितने मंत्री अंदर होंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली का मॉडल तो यही है कि जेल के अंदर से सरकार। राहुल गांधी भी गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी निवासियों को मल्टी लेवल कार पार्किंग की एक और बड़ी सौगात दी। अंबाला छावनी की रेलवे रोड पर 19 करोड़ 38 लाख की लागत से बनी इस पार्किंग में 3 फ्लोर है, जहां लगभग 400 गाड़ियां एक साथ खड़ी हो पाएंगी। अनिल विज ने कहा कि शहर में पार्किंग की बहुत समस्या थी, जिससे निजात के लिए पार्किंग बनाना जरूरी था। जगह न होने की वजह से नाले के ऊपर ये मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है, जिसमें लगभग 350 बड़े वाहन तो 300 छोटे वाहन खड़े हो सकते हैं, जिसके लिए एक शुल्क भी तय किया गया है। आने वाले समय में लिफ्ट भी लगाई जाएगी, जिसमें वाहन चालक लिफ्ट में बैठे देख सकेगा कि कौन से फ्लोर पर जगह है जहां पार्किंग करनी है। बबर है, मैं राय मार्केट एसोसिएशन का प्रधान हूँ। हमारे मंत्री जी अनिल विज, होम मिनिस्टर साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहब अंबाले को चमकाने में लगे हुए हैं। आज अंबाले की सबसे बड़ी सौगात, जो कार पार्किंग की प्रॉब्लम रहती थी अंबाले कैंट में, आज उसको इतना बड़ा तोहफा अंबाले को दे रहे हैं, जिससे बाजार में जाम की स्थिति बनी रहती थी। अब बहुत बढ़िया काम आज अंबाले के लिए, पब्लिक के लिए हो रहा है। दिवाली का एक तोहफा दे रहे हैं, जिसमें 300-350 कारें खड़ी हो सकती हैं, 300-350 स्कूटर खड़े हो सकते हैं। और इतना बढ़िया बना है, बढ़िया से बढ़िया 5 स्टार होटल में आप चले जाओ, बढ़िया से बढ़िया मॉल में चले जाओ, इतनी खूबसूरत पार्किंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस पर इसकी लागत जो 19.38 करोड़ रुपए आई है, जो ये हरियाणा में पहली तरह के यहाँ जो ये अंबाला सदर में ये जो इसका उद्घाटन आज हुआ है मल्टी लेवल पार्किंग का, और ये हमारे अपने माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी द्वारा इसका जो उद्घाटन किया गया है। इसमें 3 फ्लोर है। इसमें अपना 300 अपना जो 4 व्हीलर्स और प्लस जो 350 2 व्हीलर्स वगैरह की गाड़ी की पार्किंग की सुविधा की गई है। देखिए, यहाँ शहर में पार्किंग की बड़ी समस्या थी और उसके लिए कार पार्किंग होना बहुत जरूरी था। पूर्व की किसी भी सरकार ने इस बारे में कभी चिंता नहीं की है। लोगों को शहर में ही खड़ी करनी पड़ती थी गाड़ें, और उससे जाम भी लगते थे और कारें खराब भी होती थी। हमने यहाँ पर मल्टी लेवल 3 मंजिला हमने कार पार्किंग बनाई है, और जगह नहीं थी हमारे ऊपर, लेकिन हमने नाले के ऊपर बना दी है। और इसमें लगभग 300 कारें खड़ी हो सकती हैं, 350 इसमें 2 व्हीलर्स खड़े हो सकते हैं। इसमें जो कुछ समय के लिए खड़ा करना चाहते हैं उसके लिए 10 रुपए हैं, और जो ज्यादा देर के लिए खड़ा करना चाहते हैं ऑटो, उसके लिए 20 रुपए हैं। उसी प्रकार से कार का मंथली पास भी बनेगा।
राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा यमुनानगर की सढौरा विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम करने पहुंचे, जहां भारी संख्या में लोगों ने आकर अपने समस्याएं उन्हें बताई है। अधिकांश समस्याएं बिजली, पानी निकासी, सड़क निर्माण, सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए कैंटीन की रही है, जिस पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी समस्या और मांगों पर विचार विमर्श करके उनका निदान किया जाएगा। एक औपचारिकता के लिए इस कार्यक्रम में नहीं आया हूं। मेरा संसदीय लोकसभा क्षेत्र गोद लिया हुआ अंबाला लोकसभा क्षेत्र है राज्यसभा सांसद के तौर पर, तो ये मेरा हल्का भी है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं सिर्फ किसी औपचारिकता के लिए नहीं आया हूं। मैं आपके बीच में आया हूं जो सोच और जिस विजन को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर एक नई तरह की राजनीति, एक नई तरह की नीति शुरुआत की है पिछले 9 साल में, जो नीति लोगों से सरोकार रखती है, जो नीति अंत्योदय की नीति है, जो पंक्ति में खड़ी आखिरी व्यक्ति की बात करती है, जो नीति उसकी चिंता करती है जो सबसे जरूरी व्यक्ति है उस दृष्टिकोण से जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। और उसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ प्रदेश में उसी तरीके से उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है। लंबे समय से एम्स का इंतजार कर रहे लोगों का सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है, जिसको लेकर लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एम्स बनाओ संगठन समिति एक बार एम्स निर्माण को लेकर फिर से आंदोलन कर रही है। रेवाड़ी जिले के कुंड में एम्स बनाओ संघर्ष समिति सरकार की मंशा में घोट बताते हुए 1 महीने में धरना प्रदर्शन लगातार 1 महीने से कर रही है। धरना स्थल पर महिला महापंचायत की गई। रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। चिरंजीव राव ने कहा कि 9 साल पहले पहली बार मुख्यमंत्री ने एम्स की घोषणा की थी। एम्स नहीं बना तो इलाके के लोगों ने आंदोलन किया और प्रधानमंत्री ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उससे पहले घोषणा की थी, लेकिन आज तक एम्स की आधारशिला रखी जाना ये सरकार की नीयत को दर्शाता है। दो 2024 आने को है, करीबन 9 साल बीत चुके हैं। 9 साल बीतने के बाद हमारे एम्स की घोषणा के बाद 3 और एम्स की घोषणा हुई थी, जिनकी बिल्डिंग बन के तैयार होगी है। और हमारी एम्स का टेंडर भी अब तक ना लगना, काम भी शुरू होना, ये बताता है कि इस सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है एम्स बनाने की। और हम लोगों ने लगातार देखा है पिछले दिनों में, जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अति उत्साह के अंदर हमने इसकी घोषणा कर दी थी, और उसके बाद जब घोषणा प्रधानमंत्री स्वयं 2019 के अंदर कर दे, उसके बावजूद भी इसका ना बन पाना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है इसको बनाने की। महिलाएं पहले भी 27 दिन तक जो आंदोलन चला था, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर एम्स संघर्ष समिति के आंदोलन में जुटी थी। और अभी 2 अक्टूबर से जो हमने शुरू किया ये धरना, आज महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एम्स संघर्ष समिति ने महिला पंचायत को बुलाया। और आप देख रहे हैं कि गांव से आम महिलाएं, हमारी चाची ताई, हमारी बहनें इस एम्स संघर्ष समिति के आह्वान के ऊपर एम्स निर्माण के दिल में टीस को लेकर यहाँ इकट्ठी हुई है, हजारों की तादाद में। अगर आप शुरू से देखें तो मुख्यमंत्री जो उम्र में भी तजुर्बेकार हैं और इतने महत्वपूर्ण पद पर हैं, उनका ये कहना कि मैं तो अति उत्साह में ये बात कह गया था, उसी समय पता चला था कि मंशा नहीं है उनकी। उन्होंने बिल्कुल जाहिर कर दिया था ये शब्द कहकर। लेकिन यहाँ के लोग संघर्षशील हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो इनके संघर्ष से उनको मानना पड़ा कि ये जो अति उत्साह था मैंने दिखा दिया गलती से, तो उनको इस चीज का ऐलान करना पड़ेगा। वोट ले लो, हमारी एमएस कर दो, हमारी एमएस कर दो, हार के नहीं जाएंगे, अब नहीं तो बढ़ नहीं जाएंगे। ठीक, हम कितना दिन हैगा बैठे, हमारे काम कौन है, मादांगर कौन है, फिर तो कहा जब जो कही थी वो कुर्सी पर बैठो सो, हमारी उद्देश्य से बैठो से, और वो कुर्सी ने उठावा कैडा हैगा। हम ये जो हमारा हल्का है बावल, ये बहुत ही पिछड़ा
पिछड़ा हुआ हल्का है और यहाँ पे एम्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे नजदीक कोई एम्स नहीं है और हमें 150 से 200 किलोमीटर सफर करके दिल्ली जाना पड़ता है, जो कि सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो महिलाओं को और बच्चियों को और बच्चों को है, तो वो हम फेस कर रहे हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस एम्स को जल्दी से जल्दी बनाया जाए, नहीं तो ये जो आज महिलाएं यहाँ बैठे देख रहे हैं, ये और भी बड़ा आंदोलन का रूप ले सकती है। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। शहर में रात के समय तमाम इलाकों में जहां जहां फूड स्टॉल खुली रहती हैं, वहां खुलेआम लोग सड़क किनारे ही शराब पीना शुरू कर देते हैं, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बना रहता है। वहीं जाम की स्थिति भी पैदा होती है और लड़ाई झगड़े का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में शराब पीकर गाड़ी चलाने से दुर्घटनाओं की संभावना 100% बढ़ जाती है। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने जब अपना चार्ज संभाला था तो उन्होंने साफ कहा था कि रात के समय सड़कों पर शराब पीने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आलम यह है कि हर क्षेत्र के थाने चौकी के इलाके में खुलेआम शराब पीना आम बात है। वहीं दिखाई दे रहा नजारा फरीदाबाद के हार्डवेयर चौक के समीप मीट मार्केट के नजदीक का है, जहां नॉनवेज की दुकान देर रात तक खुली हुई है और लोग यहां अपनी गाड़ियां पार्क करके गाड़ियों में शराब पी रहे हैं। वहीं लोग इन फूड स्टॉलों के बाहर भी सरेआम जाम से जाम टकराते नजर आ रहे हैं। हम रोजाना गश्त करते हैं और रोजाना इनको पकड़ के लाते हैं और मैं खुद शिवल में अपने मुलाजिमा को लेकर इनके लठ भी लगाता हूँ और इनके खिलाफ कार्रवाई भी करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई देने भाई रह जाता है, फिर भी हम लगातार हमारी प्रयास जारी है। खुद राउंडी मारता हूँ, मेरी 2 राइडर भी हैं, 112 भी हैं और मैं खुद इनके खिलाफ इन्हें चलान भी करता हूँ जाकर रात को गाड़ियों के। इस तरह की कोई बात अब तक तो वैसे मेरे नॉलेज में नहीं थी, आपने बताई है, फिर भी इसमें फिर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा और सतर्कता बरती जाएगी। हरियाणा के भिवानी में CIA2 पुलिस ने लूट की एक अजीबोगरीब वारदात का खुलासा किया है। इस घटना को एक शख्स ने लव मैरिज का खर्च उठाने के लिए अपने साथियों के साथ अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वो हनीमून पर जाना चाहता था, हालांकि वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ और पहले ही पकड़ा गया। भिवानी CIA2 की गिरफ्त में लुटेरों को पुलिस SP वरुण सिंगला की मौजूदगी में मीडिया के समक्ष पेश किया गया। आरोपी और लवर आनंद ने लव मैरिज करने के लिए अपने साथियों के साथ 21 अक्टूबर की देर शाम को भिवानी के सिवानी कस्बे में ये लूट की। 5 लुटेरों ने तेजधार हथियारों से कॉमन सर्विस सेंटर संचालक कुलदीप से मारपीट कर 1,60,000 रुपए लूटे और फरार हो गए। इसके बाद लुटेरे आनंद ने 4 दिन बाद गुरुवार को पास गांव बसई की एक लड़की से लव मैरिज की। SP ने बताया कि इस मामले की जांच करते हुए CIA2 पुलिस ने सिवानी कस्बा निवासी आनंद, सिवानी के पास के गांव बड़वा निवासी राहुल और कुलदीप तथा हिसार जिला के गांव रावत खेड़ा निवासी पवन उर्फ खबरी को गिरफ्तार किया है। देखिए 21 अक्टूबर को शाम के समय एक घटना रिपोर्ट हुई थी, जिसके अंदर कुछ अनजान युवकों द्वारा एक जो कंप्लेनेंट हमारे कुलदीप हैं सन ऑफ महेंद्र सिंह, उनके साथ 1,60,000 रुपए की लूटपाट की गई थी एवं उनके ऊपर जो घातक हथियारों से तलवार, चाकू इत्यादि से हमला करने का प्रयास किया गया था। तो इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर तुरंत हमारी टीमों द्वारा जांच अमल में लाई गई और तकनीकी एवं अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे मामले में पुलिस को सफलता हासिल हुई है और 4 नवंबर को इसके अंदर 2 आरोपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, जिनको 5 तारीख को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। से है जहां जींद के सिविल सर्जन गोपाल गोयल सुबह एक्शन मोड में दिखाई दिए। यहां उन्होंने टीम बनाकर अलग अलग सेंटरों पर रेड की। शहर के अर्बन एरिया में बने 3 सेंटरों पर CMO की स्पेशल रेड हुई। इस दौरान ड्यूटी से कई डॉक्टर नदारद मिले। जो स्टाफ ड्यूटी पर नहीं मिला उनसे जवाब मांगा गया। CMO का कहना है कि लोगों को साफ सफाई मिले, हम मरीजों को परेशानी नहीं होने देंगे और जो डॉक्टर गायब मिले हैं जब तक वो जवाब नहीं देते उनकी सैलरी रिलीज नहीं होगी।
आज हमने जींद अर्बन एरिया में स्थित 3 सेंटरों का औचक निरीक्षण किया है। अर्बन PHC 1, अर्बन PHC 2 और पॉलीक्लिनिक। तो एक जगह डॉक्टर रमेश पंचाल, एक जगह डॉक्टर पालेराम कटारिया और एक जगह डॉक्टर संदीप मलिक गए थे। तो तीनों ने निरीक्षण किया है। कुछ जगह स्टाफ नहीं मिला है, कुछ सफाई की दिक्कतें मिली हैं, तो इनसे कंप्लीट रिपोर्ट ली जाएगी। जो स्टाफ नहीं मिला उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको बुला के एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी। और जो सफाई व्यवस्था है उसको लेकर के वहाँ के संबंधित इंचार्ज को अभी डिटेल में लेटर जारी करेंगे और ये देखेंगे कि हर जगह साफ सफाई व्यवस्था पूरी हो, सारा स्टाफ टाइम पर आए और लोगों को उचित जो है सुविधा मिल सके। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा की खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल में हाफ सेंचुरी लगाते हुए अभी तक 135 मेडल प्रदेश की झोली में डालने का काम किया है। खिलाड़ियों ने 50 गोल्ड, 35 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जबकि नेशनल गेम्स खत्म होने में अभी 3 दिन बाकी है। वहीं हरियाणा दल इंचार्ज और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया और सभी का हालचाल पूछा। कोस्टल रोइंग का समापन हुआ है, उसके अंदर हमने एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसमें गोल्ड मेडल सुमन ने जीता है और बहुत ही रिकॉर्ड टाइम पे इन्होंने फिनिश किया है। सब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट, क्योंकि हरियाणा के अंदर कोई कोस्टल एरिया तो है नहीं, फ्लैट वाटर में होते हुए भी हम वहां पे आके उस इवेंट के अंदर जीतना जिसके अंदर हमारे पास सुविधाएं नहीं है। उसके बाद मिक्स्ड इवेंट के अंदर सबसे टॉप टीम सर्विसेज रहती है, सर्विसेज को बीट करना ही अपने आप में एक बहुत प्राउड है। हम कोस्टल मिक्स डबल में ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है कि किसी नेशनल गेम्स में फर्स्ट टाइम कोस्टल ऐड किया इन्होंने। तो बिना किसी प्रैक्टिस के हम डायरेक्ट खेले थे तो हमारा ब्रॉन्ज आया। तो अगली बार कोशिश रहेगी कि हम गोल्ड ले सकें। आज पहली बार कोस्टल बीच स्प्रिंट में हमने पार्टिसिपेट किया था और हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया। हमने सर्विसेज को बीट करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हम दोनों ने मिक्स डबल में पार्टिसिपेट किया था और जो कोस्टल बीच रोइंग है वो पहली बार हुआ है, इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है। अभी एशियन गेम्स वगैरह ओलंपिक्स वगैरह में भी ये गेम आया है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने फर्स्ट टाइम में ना किसी प्रैक्टिस के हमने सीधा इधर आके आउटिंग ली और इधर की आउटिंग में ही प्रैक्टिस करके हमने सीधा मेडल जीता। तो उस चीज़ की बेहद खुशी है। तो स्पेशली चांद सर का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करवाई और हरियाणा गवर्नमेंट भी अच्छा सपोर्ट कर रही है। मतलब इतना नेशनल गेम्स वगैरह सीनियर नेशनल में जितना मेडल का प्राइज जितना हरियाणा गवर्नमेंट देती है उतना हर स्टेट में हमें देखने को नहीं मिलता। हम यहाँ पे गेम के लिए आए हैं, रोइंग गेम हमारा कोस्टल इवेंट वुमेन सिंगल्स में मेरा भी गोल्ड मेडल आया है और मैं हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ चांद सर को, उनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, उनके सपोर्ट से हम यहाँ तक आए हैं। थैंक यू हमारे एकेडमी को, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। हरियाणा गवर्नमेंट को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने हरियाणा की तरफ से गोल्ड मेडल लिया है। त्योहारों के सीजन में मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं और सामान में मिलावट करना शुरू कर देते हैं। इसी को देखते हुए मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने और उन पर लगाम लगाने के लिए दिवाली से पहले अंबाला में आज खाद्य विभाग और सीएम फ्लाइंग ने संयुक्त रूप से शहर और छावनी की कई मिठाई की दुकानों, गोदाम और डेयरी में रेड की है। इस दौरान खराब पड़े सामान को डिस्पोज करवाया और खाने की चीजों से सैंपल भी लिए। दुकानदार को स्वच्छ व्यवस्था कायम रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं और दुकानों में पड़ा एक्सपायरी सामान को फेंकने के लिए भी कहा गया है। पहले हम गए हैं जय जगदम्बा डेयरी है ये, उधर से 2 सैंपल लिए हैं पनीर का और खोए का और 22 किलो क्रीम उनकी डिस्ट्रॉय करवाई है मौके पे। फिर आए हैं बीकानेर मिष्ठान भंडार सिटी में, यहाँ पे 4 सैंपल लिए हैं बीकानेरी बर्फी, गुजिया, खोया और गुलाब जामुन मिक्सचर।
सर क्या कुछ आगामी कार्रवाई रहेगी त्योहारों के दिन? बिल्कुल, त्योहारों में तो रेगुलर रोज ही कार्रवाई रहती है। सर कई दुकानदार जो है वो मिठाई के साथ डिब्बा वगैरह तोड़ते हैं, उसको लेकर क्या कुछ कोई आदेश है? नहीं, उनको वैसे वो नाप तोल वालों डिपार्टमेंट का है काम, बट हम भी सबको बोलते हैं कि वेट लिस्ट और एक्सपायरी डेट लगा के रखें मिठाई पे, और इसके बारे में भी कि डब्बा ना तोलें। नारनौल में बिजली निगम के कच्चे कर्मचारियों ने आज गेट मीटिंग कर एसडीओ के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों के साथ एसडीओ के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। इसी के विरोध स्वरूप आज गेट मीटिंग कर प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेता विकास बेनीवाल ने कहा कि हमारा विरोध प्रदर्शन पिछले 12 दिनों से चल रहा है। हम जायज मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। निगम का एसडीओ दफ्तर में नहीं पहुंचता, जिससे उपभोक्ता हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों की ज्यादा जरूरत है, वहां से कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। का विरोध स्वरूप गेट मीटिंग के माध्यम से यह प्रदर्शन चलते हुए हो गए जी 12 दिन। 26 तारीख से कर्मचारी सभी श्रमिक यहाँ पे अपनी जायज मांगों के लिए बैठे हैं, परंतु बड़े ही खेद का विषय है कि उपमंडल अधिकारी इन 12 दिनों में एक दिन भी दफ्तर में नहीं आए हैं। वो 12 दिन से लगातार दफ्तर से अब्सेंट चल रहे हैं, जिससे उपभोक्ता भी परेशान है और कर्मचारी वर्ग भी परेशान है।